तेरी बुद्धि की धार अब भी तेज है रामा, किंतु तेरा मन विचलित हो गया है। माँ, जय माँ काली। माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसा मंजुलवाग्विलासा माहेन्द्र नीलद्युत कोमलांगीं मातंगकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुम राग शोणे पुंड्रेक्ष पाशांग कुश पुष्प बाण हस्ते नमस्ते जगदेक मातः। अब बता रामा, तू कौन है? मैं कौन हूं मां? मैं तो आप ही हूं, आप ही का प्रतिबिंब, आप ही का प्रकाश, आप ही की छाया, आप ही का अंश। आप ही तो मैं हूं मां, और मैं ही तो आप है। तेरी बुद्धि, तेरा तेज, तेरी भक्ति, तेरी मंशा, सब कुछ तो वैसे ही विद्यमान है तेरे भीतर। फिर तू अपने कर्तव्य मार्ग से कैसे भटक गया रामा? ये कैसे हो गया जो तू नहीं है? मैंने तुझे तीक्ष्ण बुद्धि का वरदान दिया था, किंतु हर वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है। यदि वरदान पाने वाला अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग करे या फिर अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाए या उसे अपनी योग्यता पर अहंकार हो जाए, तो उस स्थिति में तत्काल ही वो वरदान वापस ले लिए जाएंगे। तूने अपने कर्तव्य मार्ग का उल्लंघन किया है रामा, इसीलिए आज अभी इसी समय मैं तुझे दिया हुआ वरदान वापस ले रही हूं। मैं तुझे दिया हुआ वरदान वापस ले रही हूं। मैं तुझे दिया हुआ वरदान वापस ले रही हूं। हे मां, हे मेरी दयालु मां, मेरा वरदान क्या, इस समस्त सृष्टि ही आपके वरदान का फल है। आप ही तो समस्त संसार की जननी है, हम सबकी मां। तो जिसने रचा है, नष्ट करने का अधिकार भी उसी का। और यदि आपने मुझसे अपना वरदान वापस लेने का निर्णय लिया है तो ये निश्चित रूप से सही ही होगा मां, क्योंकि आपका निर्णय अर्थात अखंड ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। किंतु हम तो बच्चे हैं मां, उत्सुकता, कौतूहल, व्यग्रता, यही तो हमारी प्रवृत्ति है। और एक बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मां से बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है।
तो यदि ये बच्चा प्रश्न करे तो क्या माँ इस बच्चे की जिज्ञासा शांत करेंगी? क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगी? साधारण से केवल 3 प्रश्न है माँ। कृपया उनके उत्तर देकर इस निर्बुद्धि और अज्ञानी बालक का मार्गदर्शन करें माँ, बड़ा उपकार होगा। पूछो, क्या पूछना है? मेरा पहला प्रश्न ये है माँ कि क्या इस संसार में ऐसी कोई माँ है जो अपनी संतान को पिलाया हुआ दूध उससे वापस ले सके? नहीं। क्या ऐसी कोई माँ है जो अपने संतान को जो आशीर्वाद और संस्कार देती है वो उससे वापस ले सके? नहीं। संसार तो क्या, अपितु देवलोक और स्वर्गलोक में भी ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे को दिए आशीर्वाद और संस्कार वापस ले सके। क्या एक माँ, चाहे उसकी संतान कितनी ही भ्रष्ट बुद्धि या नालायक क्यों ना हो, उसके सर से ममता का वो हाथ हटा सकती है जो एक बार उसने रख दिया? नहीं। तो फिर आप अपने इस बच्चे से अपना दिया हुआ वरदान कैसे वापस ले सकती है माँ? माँ को शब्द जाल में उलझाने का प्रयास कर रहे हो रमा? ऐसे तो चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारे। अच्छा लगा ये देखकर रामा कि तेरी बुद्धि और ज्ञान के साथ तेरे चातुर्य की धार भी उतनी ही तेज और पैनी है जितना हुआ करती थी। सब आप ही का आशीर्वाद है माँ, आप ही का दिया वो उपहार है। मैं तो केवल इसका सेवक मात्र ही हूँ। बस इसे ऐसे ही सदैव बनाए रखना माँ। ठीक है रामा, आज मैं तुझे कुछ और भी देना चाहती हूँ। रुक जा रामा, इसे खाने से पहले तुझे मेरे नाम का जाप करना होगा और सूर्य की पहली किरण के साथ इसका सेवन करना होगा। बस यही परीक्षा देनी बाकी थी माँ। स्वयं इतना स्वादिष्ट पायसम सामने रखकर रात्रि भर प्रतीक्षा करने को कह रही हैं। कोई बात नहीं, मैं रात्रि भर आपके नाम के जाप के पश्चात ही सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ आपके इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा माँ। जय माँ काली। ओम श्री महाकालिकायै नमोस्तुते। ओम श्री महाकालिकाय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालिकाय नमोस्तुते। ये तो खराब हो गया, विषैला हो गया है। अब क्या करूं? इसे पिया तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, प्राणों पर भी आ बन सकती है। किंतु प्रसाद है, वो भी मां का, व्यर्थ थोड़ी जाने दूंगा। पी लेता हूं। रुक जाओ रामा, रुक जाओ रामा।
यही तो समझाना था तुझे रामा। जिस तरह रात भर रखे रखे ये प्रसाद विषैला हो गया, उसी तरह आलस्य अमृत को भी विष बना देता है। वरदान का उपयोग ना करना भी दुरुपयोग करना ही है। मुझे तुझसे कुछ भी वापस लेने की आवश्यकता नहीं है रामा। सही समय पर, सही स्थान पर और सही कारण पर भी वरदान का उपयोग ना हो तो इस पायसम की तरह वो वरदान भी अपने आप को नष्ट कर देगा। तेरी बुद्धि, ज्ञान और सूझबूझ की विलक्षण प्रतिभा शीघ्र ही धूमिल हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ज्ञान अंधकार बन जाएगा, प्रतिभा उपहास और वरदान अभिशाप बन जाएगा। तू पंडित रामा से फिर वही साधारण रामा बन जाएगा, जो संसार के अन्य अनगिनत लक्ष्यहीन प्राणियों की तरह अज्ञान और अज्ञात जीवन होते रहते हैं। यही तो प्रकृति का नियम है। जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं होगा वह नष्ट हो जाएंगी, फिर चाहे वो ज्ञान हो या वरदान। और जब ऐसा होता है तो इस पायसम की तरह सब कुछ बिखर जाता है और फिर चाहकर भी हम उसे समेट नहीं पाते, क्योंकि जिसे संवारूं मैं उसे बिगाड़े कौन, और जिसे बिगाड़ूं मैं उसे संवारे कौन। न्याय के धर्म कांटे में हर कोई बराबर है राम। हम अपने दुख सुख के स्वयं रचेता है। समझ गया माँ, सब कुछ अच्छी तरह से समझ गया। कहां भूल हुई, कहां चूक हुई, कहां भटक गया। संभवतः ये मेरा अहंकार ही तो था जो भीतर ही भीतर मुझे खाए जा रहा था, क्योंकि एक निर्मल और निरअहंकार मन ही किसी को क्षमा कर पाता है, जो मैं कर ही नहीं पाया माँ। आज उस अहंकार के बोझ से मुक्त हो गया मैं माँ। अब सब कुछ दर्पण के समान साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मेरा स्वयं का दुख ही तो था। अपने दुख का जिम्मेदार मैं स्वयं ही था। स्वयं के रचे नर्क को मैं स्वयं ही भोग रहा था माँ। सब कुछ समझ में आ गया, सब अनुभव हो रहा है माँ। बस आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है माँ कि आंखें खोल दी हैं तो मार्गदर्शन भी कर दो। लक्ष्यहीन हूं माँ, मुझे मेरा लक्ष्य समझा दो। मुझे मेरा लक्ष्य समझा दो माँ, मुझे मेरा लक्ष्य समझा दो। विजयनगर ही तेरा लक्ष्य है। तुझे विजयनगर जाना चाहिए रामा। क्या हुआ रामा, दुखी क्यों हो गया? बोल ना, मां को नहीं बताएगा? क्षमा करें माँ, किंतु आपसे विनती है, आप अपना ये आदेश वापस ले ले। ये मुझसे नहीं होगा, मैं विजयनगर नहीं जाऊंगा माँ। क्यों? जैसे कि आप खुद जानती ही नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। आपसे कैसे कुछ छिपा रह सकता है? आप जानती हैं ना मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहता। अभेतज्ञ लोग रहते हैं मामा, असंवेदनशील, कठोर, ऐसे लोग जिन्हें किसी की मित्रता, प्रेम और समर्पण का कोई मूल्य नहीं। अनेकों बार अनगिनत संकटों से बचाया, अपने प्राण दांव पर लगाकर उस राज्य के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा की, अपने बुद्धि शस्त्र को ढाल बनाकर विजयनगर और उसके बीच आने वाली हर विपत्ति से उसकी रक्षा की। और बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, तिरस्कार, झूठे ओछे आरोप, राज्य से निष्कासन,
कभी ना भरने वाला एक असहनीय गहरा गांव। माँ, एक छोटी सी भ्रांति के कारण अपमानित करके राज्य से निकाल दिया मुझे, अपनी सफाई का एक छोटा सा अवसर दिए बिना। और ये सब किसने किया? हमारे महान सम्राट कृष्णदेव राय ने, जो मुझे अपना निकटतम मित्र और शुभचिंतक मानते थे, जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता था। माँ, अभिभावक, स्वामी, अन्नदाता, मित्र, एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने मुझे अपने जीवन, अपने राज्य, अपने हृदय से निकाल कर फेंक देने में। पूछा भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि उसके पीछे का कारण क्या था। सत्य जानने में उनकी कोई रुचि ही नहीं थी। माँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं? अभी तो तूने कहा रामा कि अपने अहंकार की वजह से तू किसी को भी क्षमा नहीं कर पाया। तो फिर ये क्या है? ये भी तो तेरा अहंकार ही है। कृष्णदेव राय को मित्र मानता था ना, तो मित्रता में अहंकार का क्या काम? संकट की घड़ी में क्या तू अपने मित्र का साथ छोड़ देगा? इतने बड़े महान शासक श्री कृष्णदेव राय को इस साधारण से पंडित की क्या आवश्यकता? माँ, मैं यही ठीक हूं। माँ, एक जोड़ी वस्त्र में रह लूंगा, दाल भात खाकर जी लूंगा, किंतु मैं लौट कर विजयनगर नहीं जाऊंगा। माँ, मैं विजयनगर नहीं जाऊंगा। माँ, आशा रखना तो गणित होता है रामा, और मित्रता में गणित कैसा? वैसे भी दूसरों के लिए जीने वाले किसी से कुछ भी आशा नहीं रखते। अब शब्द कहे जा रहे हैं मुझे वहां। माँ, देशद्रोही बुलाया जा रहा है मुझे। तू कोई पहला देशभक्त नहीं है रामा, जिसे इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तुझसे पहले भी बहुत लोग अपने देश और कर्तव्य के लिए बलिदान करते आ रहे हैं। राजा शिवी चक्रावती, उन्होंने तो एक जांग का टुकड़ा दे दिया था परिंदे के लिए। और राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सिर्फ अपना राज्य ही नहीं, अपना सब कुछ त्याग दिया था। असंख्य लोगों ने अपने देश के लिए अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा, अपने बाल बच्चों को त्यागा, अपना सुख चैन सब देकर देश को अर्पित कर दिया। इसीलिए तो आज तक भारतवर्ष चट्टान की तरह दृढ़ और सुरक्षित खड़ा है। तुझे भी त्यागना होगा अपने हठ को, अपने बचे कुचे अहंकार को, दूसरों से आशा रखने के स्वार्थी भाव को, और ऐसे मानवता के कल्याण हेतु ऐसे महान कार्यों के लिए विशेष लोगों को ही चुना जाता है। और तू उनमें से एक है रामा। मैं क्यों? माँ, मुझे क्यों चुना आपने? मुझे क्यों दर्शन दिए? निष्कासित होने के पश्चात तो मैं वो रामा भी नहीं रहा जो आपने मुझे बनाया था। अपने कर्म, कर्तव्य, विचार, व्यवहार सबसे विमुख हो गया मैं। यहाँ तक कि आपकी पूजा अर्चना और सेवा भी ठीक तरह से नहीं की। फिर मैं क्यों? माँ, तू केवल अपने इस जन्म का हिसाब रख रहा है रामा, किंतु तेरा चुनाव तेरे पिछले सारे जन्मों का लेखा जोखा है। और वैसे भी भगवान तब नहीं आते जब आप उन्हें बुलाते हैं। भगवान तब आते हैं जब उन्हें आना होता है। जैसे मुझे आना पड़ा तुझे तेरे दायित्व का स्मरण कराने। किसके प्रति? माँ, अपनी माँ के प्रति, मेरे प्रति।
मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही यहाँ काली माँ, मैं ही वहाँ भारत माँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्मांड, मैं ही देवलोक और मैं ही विजयनगर। विजयनगर पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है रामा। तूने मुझसे पूछा था ना कि तेरा लक्ष्य क्या है, तो यही है तेरा लक्ष्य, विजयनगर को उस संकट से रक्षित करना। रामा मेरे बच्चे, विजयनगर लौट जा। विजयनगर को तेनाली रामा की आवश्यकता है। कृष्णदेव राय को अपने मित्र रामा की आवश्यकता है। और इस बार तू अकेला नहीं होगा, अनोखा साथ मिलेगा तुझे। जैसी आपकी आज्ञा मां, अब मैं अपने हर कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और उसी मार्ग पर चलूंगा जो आपने मेरे लिए चुना है। अब से आपका ये रामा अपने किसी भी कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होगा मां, और विजयनगर के हर संकट को अब रामा से टकराना होगा। जा रामा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। याद रखना, तू ही तो मेरी चतुराई है रामा। विजयी भव। जय मां काली, जय मां काली।